हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन, मैंने यहाँ पे वीएस कोड एडिटर ओपन किया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट लिस्ट कि एचटीएमएल में हम लोग लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट कितने टाइप के होते हैं। करेक्ट गाइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डॉक टाइप एचटीएमएल, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, एचटीएमएल का है। और एचटीएमएल में हेड और बॉडी पहले क्रिएट कर लेता हूँ। करेक्ट गाइज। नाउ अगर मुझे टाइटल देना हो मुझे इस वेब पेज का, तो आई कैन से दैट कि जो मेरा टाइटल रहेगा वो रहेगा अबाउट लिस्ट। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइटल का नाम दे देता हूँ लिस्ट एग्जांपल्स। करेक्ट गाइस। अब बॉडी में क्या करता हूँ, अब लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, टोटल 3 टाइप के लिस्ट होते हैं गाइस। करेक्ट। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा जो कि हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। करेक्ट गाइस। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या होता है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आइटम्स को हम कोई न्यूमेरिक या अल्फाबेटिक सीक्वेंस नहीं प्रोवाइड करते। करेक्ट गाइस। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे हेडिंग ले लिया H3 और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। करेक्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूएल टैग लेना पड़ेगा। यूएल मीन्स क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। करेक्ट। और मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा एल आई टैग क्या होता है गाइस, एल आई मीन्स लिस्ट आइटम्स। करेक्ट। और लिस्ट आइटम्स में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल। सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे टोटल 4 लिस्ट लेता हूँ। फर्स्ट वन इज HTML, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे ले लेता हूँ, आई कैन से CSS, एंड थर्ड के लिए ले लेता हूँ, इफ आई विल बी सेइंग यू ओवर हियर इज li into 2। तो मैं यहाँ पे थर्ड के लिए ले लूंगा जावा स्क्रिप्ट, और फोर्थ के लिए मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बूटस्ट्रैप। करेक्ट गाइस। अब मैं इसे सेव करता हूँ और जब मैं गो लाइव करके जब सर्वर को रन करता हूँ तो देखो गाइस मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। करेक्ट गाइस। तो अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखो मुझे यहाँ पे जो भी मेरे पॉइंटर्स है वो बुलेट पॉइंट्स है। करेक्ट। अब यहाँ पे आपको कभी भी सीरियल नंबर, आई कैन से न्यूमेरिक अल्फाबेटिक रोमन नंबर्स नहीं मिलेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मुझे ये बुलेट को, जो डार्क बुलेट पॉइंट्स है जिसे हम डिस्क बोलते हैं, अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो टोटल हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है, हम इसे 3 एट्रीब्यूट्स में चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज करो सीएसएस में, सीएसएस वाले लिस्ट में अगर मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं बना सकता हूँ गाइस। ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स के अंदर अगर मुझे वापस अगर कोई लिस्ट क्रिएट करना है तो आई कैन डू दैट। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ बोल्ड बी, इटैलिक आई, और यू अंडरलाइन, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो देखो हमारे पास 3, एक मतलब लिस्ट के अंदर एक वापस अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने सीएसएस के लिए यहाँ पे क्रिएट किया। तो देखो गाइज पहला जो था हमारा वो था बोल्ड, दूसरा हो गया हमारा सर्कल। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर वापस से मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है तो आई कैन डू दैट। तो यहाँ पे अगर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे एल टैग में वापस ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे इस लिस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ सपोज, और आई कैन से बॉयज, और एक और लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं गर्ल्स। करेक्ट। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखो HTML एक लिस्ट था, अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स थे। CSS आइटम्स के अंदर मैंने क्या किया, 3 अलग 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 से आइटम्स क्रिएट किए, बी आई एंड ओ एंड यू। ठीक है गाइस। अब मैंने क्या किया, बी जो मेरा आइटम था ना उसके अंदर मैंने 2
अलग से आइटम्स क्रिएट किए, आई कैन से बॉयज और गर्ल्स। तो देखो टोटल 3 टाइप के हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट को हाईलाइट करने के लिए चीज आएंगी। इसको हम बोलते हैं डिस्क, इसे हम बोलेंगे सर्कल, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर मेरे को ये डिस्क को अगर चेंज करना है, सपोज मुझे यहाँ पे सर्कल लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा यूएल में और मैं यहाँ पे दे दूंगा टाइप इक्वल टू सर्कल। करेक्ट। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे एज अ सर्कल आउटपुट आ रहा है। अगर मैं ये स्क्वायर है, स्क्वायर टैग है, इसको अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका टाइप चेंज करके मुझे इसका टाइप करना है डिस्क, ठीक है, तो अगर मैं डिस्क करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क और मैं सेव करता हूँ, देखो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। करेक्ट गाइस। अगर मैं चाहूँ इसको स्क्वायर में करने के लिए, तो देखो यहाँ पे मैं टैग जो टाइप है वो कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूएल जो टैग है ना जहाँ से ओपन होता है वहां पे मैं इसका टाइप प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप में बोलूंगा इफ आई से स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर में हो गया। करेक्ट गाइस। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट इज सर्कल, सेकेंड इज स्क्वायर और थर्ड इज डिस्क जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होता है। ओके गाइस। अब मैंने यहाँ पे आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बता दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड जो हमारा लिस्ट रहता है वो कौन सा रहता है, ऑर्डर्ड लिस्ट रहता है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे बी आर, ठीक है, बी आर टैग यूज करके नेक्स्ट लाइन की तरफ मैं थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करूंगा और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वापस, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ H2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको हेडिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। करेक्ट गाइस। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे क्या कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, ओएल। ओएल मीन्स क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, वापस li टैग li इंटू 4। अब मैं वापस इसमें भी मैं सेम टाइप ऑफ आइटम्स प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरा पहला हो गया HTML, सेकेंड वन हो गया इफ आई से CSS, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और जो थर्ड हो गया वो हो गया मेरा बूट स्ट्रैप। करेक्ट। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंस कैसा मिला, 1 2 3 4 में। ठीक है, हमेशा आपको सीक्वेंस वाइज चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अब अगर मैं चाहूँ गाइस तो यहाँ पे जैसे कि HTML है, HTML के अंदर अगर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ वापस से OL, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोगों ने आइटम के अंदर वापस एक लिस्ट क्रिएट किया था ना, इन द सेम वे मैं यहाँ पे भी ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है उसके अंदर वापस एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ li इंटू 4 और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ b, वापस मैं यहाँ पे बोलता हूँ i। करेक्ट, i, यहाँ पे बोल देता हूँ u और यहाँ पे बोल देता हूँ सपोज t। सेव कर लेता हूँ तो देखो वापस मुझे 1 2 3 4 ही मिला यहाँ पे। करेक्ट गाइस। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये सीक्वेंस जो है ना 1 2 3 4, अब मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। तो एट्रीब्यूट सपोज करो मैं पहले वाले को जो ये 1 2 3 4 है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप इक्वल टू ए। करेक्ट। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ABCD आ गया। इसको अगर मैं 1 2 3 4 ही रहने देता हूँ। अब ये बी लिस्ट के अंदर अगर मैं चाहूँ तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ गाइस। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ li इंटू 2, यहाँ पे मैं बोलता हूँ बॉयज और यहाँ पे मैं बोलता हूँ गर्ल्स। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे बी आइटम के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आ गया। अब गाइज मैंने यहाँ पे ABCD सीक्वेंस प्रोवाइड किया, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोवाइड किया। अगर मैं चाहूँ ये 1 2 3 4 को रिप्लेस करने के लिए विद द स्मॉल ABCD, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे OL के पास जाऊंगा और यहाँ पे टाइप में प्रोवाइड कर दूंगा इक्वल टू स्मॉल ए, और देखो यहाँ पे मुझे स्मॉल ABCD आ रहा है।
अगर इसको मैं चाहूँ ABCD को अगर रिप्लेस करना विथ रोमन नंबर्स, तो अगर रोमन नंबर्स के लिए आप कैपिटल आई प्रोवाइड करोगे तो 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे स्मॉल आई प्रोवाइड करते हो तो स्मॉल में 1 2 3 4 आपको सीक्वेंस मिलेगा। नाउ गाइज इफ यू फील लाइक, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे ए रखता हूँ और ABCD हो गया, बट आप चाहते हो कि HTML जो है ना वहां पे आपका C से स्टार्ट हो, सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हो, C से स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, स्टार्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे C के लिए कौन सा नंबर होता है, 3 नंबर। हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल, 26। तो कभी भी स्टार्ट जो है ना वो हमेशा न्यूमेरिकल ही रहता है। और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो देखो CDEF, करेक्ट गाइस, CDEF ऐसा ही आपको सीक्वेंस मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर्ड लिस्ट भी समझ में आया होगा। और गाइस हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 2 लिस्ट कवर किया। अब गाइस अगर मैं बोलूं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत मतलब रेयरली यूज किया जाता है। रेयरली क्या, मैं बोल सकता हूँ कि ना के बराबर यूज किया जाता है, बट हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, करेक्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे दिया यहाँ पे मैंने, और मैं इसे क्लोज कर लूंगा। क्लोज करने के बाद अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर टैग्स कौन कौन से रहते हैं, एक रहता है DL जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, एक रहता है DT जो कि डिस्क्रिप्शन टाइटल होता है, और एक होता है DD डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सा टैग ओपन करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं टैग ओपन करूंगा वो है DL, करेक्ट। मैं यहाँ पे बोलता हूँ DL और यहाँ पे मैं DL को क्लोज कर लेता हूँ। अब DL के अंदर मैं सबसे पहले DT, DT कौन सा टैग है गाइज, अगर मैं आपको ये पूछूं कि DT टैग कौन सा है, तो आई कैन से कि DT मीन्स डिस्क्रिप्शन टाइटल। तो मैं यहाँ पे DT ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं DT को क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ example1 एज माई टाइटल, और उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे DD टैग। DD टैग मीन्स व्हाट, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। अब ये टाइटल का कोई डिटेल तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे DD टैग ओपन करूंगा। अगर मैं बोलता हूँ DD, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल, करेक्ट। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और जब मैं सर्वर पे जाता हूँ तो देखो डिस्क्रिप्शन टाइटल में क्या है, example1, दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल। इन द सेम वे अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे और भी चीजें ऐड ऑन करनी है इसमें, तो आई कैन डू दैट। मैं सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये DT को वापस, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सीधा लिखता हूँ example2, दिस इज माय सेकेंड एग्जाम्पल, करेक्ट। इसको सेव किया मैंने कंट्रोल S से, देखो यहाँ पे आपको टाइटल मिल गया और यहाँ पे उसके डिटेल्स मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है और लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी किसी और को कोई चैलेंज है HTML में, तो गाइस प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ये वीडियो के एंड में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया है हम लोगों ने, एंड जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी हम उसे रिजॉल्व करेंगे।